भूकंप के खतरे को लेकर आया नया अपडेट सीधे आपकी सुरक्षा और आपके घर से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने देश का नया सिस्मिक जोन मैप जारी किया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों ने पूरे हिमालय क्षेत्र को खतरे के सबसे ऊंचे निशान पर रख दिया है। पहली बार भारत में जोन 6 इंट्रोड्यूस किया गया है। अब तक सिर्फ जोन 5 को सबसे खतरनाक मानते थे, लेकिन नए नक्शे ने बता दिया है कि खतरा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। बीआईएस ने अर्थ क्विक डिजाइन कोड को अपडेट किया है। इसका असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाकों और आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। यह नया मैप डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हिमालय में जो ऊर्जा जमा हो रही है वह आज नहीं तो कल बाहर आएगी। हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके लेकर के तैयारियां कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। जोन 6 का बनना इसका मतलब एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब हमें जुगाड़ वाली इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ेगी। घर बनाते समय अब सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी होगी। चलिए जानते हैं कि क्या लाया गया है भूकंप जोन का नए नक्शे में, क्या है आखिर ऐसा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक मैप बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल पुराने नक्शा अब आउटडेटेड हो चुका है। वह पुराने भूकंप के केंद्र, एपी सेंटर और नुकसान के सर्वर पर आधारित था, लेकिन विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वाडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के डायरेक्टर विनीत गहलोत ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय का एक बड़ा हिस्सा पिछले 200 सालों से शांत है, वहाँ कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इसका मतलब है यह नहीं कि खतरा टल गया है, बल्कि इसका मतलब है कि वह ज़मीन के नीचे भयानक ऊर्जा जमा कर रहा है या हो रही है। पुराने नक्शे में इस लॉक एनर्जी का सही आकलन नहीं किया गया था, इसलिए नए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर यह मैप बनाया गया है। नए मैप में सबसे बड़ा बदलाव हिमालय को लेकर है। पहले हिमालय का कुछ हिस्सा जोन 4 में था, अब कुछ जोन 5 में यह बांटा गया है। वैज्ञानिक कम और प्रशासनिक ज़्यादा था, लेकिन ज़मीन के नीचे की प्लेट सरहदों को नहीं मानती। नए मैप में पूरे हिमालय आर्क को एक समान माना गया है। इसे नए बनाए गए जोन 6 में डाल दिया गया है। यह जोन सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। इसका मतलब है कि यह कभी भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही या फिर भूकंप ला सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वर्गीकरण डेटा और फॉल्ट लाइन की स्टडी पर आधारित है। 61% भारत अब भूकंप के खतरे की जद में है। यह खबर सिर्फ पहाड़ वालों के लिए नहीं। नए डेटा के मुताबिक भारत का 61% हिस्सा अब मध्य से उच्च खतरे वाले जोन में आ गया है। पहले आंकड़ा 59% था। इसका मतलब है कि देश की करीब 3/4 आबादी इसके इलाके में आती है या फिर भूकंप जोन का खतरा है। यह बदलाव शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा अलार्म है। अगर आपका शहर 2 जोन की सीमा पर है तो नए नियमों के मुताबिक उसे ऑटोमेटिकली हायर रिस्क जोन या कहें ज़्यादा खतरे वाले जोन में माना जाएगा, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। चलिए जानते हैं कि आखिर पीएसएच तकनीक क्या है। पुराने और नए मैप में सबसे बड़ा अंतर तकनीक का है। नए मैप को बनाने में प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हेड-ऑन असेसमेंट यानी पीएसएचए का इस्तेमाल हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तरीका है। इसमें सिर्फ पिछले भूकंपों को नहीं देखा जाता है, इसमें एक्टिव फॉल्ट लाइंस का डेटा लिया जाता है। यह देखा जाता है कि ज़मीन के नीचे की चट्टानें कैसी हैं, भूकंप के झटके दूरी के साथ कैसे काम होते जाते हैं। यह तकनीक हर इलाके की मिट्टी और टेक्टोनिक प्लेट की स्थिति का सटीक विश्लेषण करती है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में अधिकतम कितनी तीव्रता और भूकंप आ सकता है। नए सिस्मिक जोन मैप में कई अहम बदलाव किए गए हैं और इमारतों के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, चलिए इसको भी जान ही लेते हैं। बीआईएस ने साफ कहा है कि अब से बनने वाली सभी नई इमारतों को 2025 के कोड का पालन करना होगा। 2016 वाला मैप अब नहीं चलेगा। इसका असर कंस्ट्रक्शन की लागत और डिजाइन पर पड़ेगा। जो इमारतें एक्टिव फॉल्ट लाइंस के पास है उनके लिए नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। वहाँ ज़मीन के व्यवहार को ध्यान में रखते स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। इंजीनियरों को अब साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करना होगा, यानी पूरे ज़िले के लिए एक नियम
नहीं चलेगा, बल्कि अब उस खास ज़मीन के टुकड़े की जांच होगी जहां इमारत बनती है। नए कोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि भूकंप में इमारत तो खड़ी रहती है, लेकिन उसके हिस्से गिर जाते हैं, जिससे लोगों की जान चली जाती है। इसे नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट कहा गया है, जैसे पानी की टंकी, फॉल सीलिंग, बड़े कांच के पैनल, लिफ्ट और एसी की फिटिंग। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई भारी सामान इमारत के कुल वजन का 1% से ज़्यादा है तो उसे विशेष तरीके से एंकर करना होगा, उसे ब्रेसिंग के जरिए सुरक्षित करना होगा ताकि भूकंप के झटकों में वह गिरकर किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान ना हो। यह नियम मध्य दर्जे के भूकंप में होने वाली मौतों को कम करेगा। नए कोड में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सख्त हिदायतें हैं। अस्पताल, स्कूल, बड़े पुल, पाइपलाइन और सरकारी इमारतों को अब सिर्फ मजबूत नहीं बनाना है, उन्हें फंक्शनल भी रखना है। इसका मतलब यह है कि अगर बड़ा भूकंप आए तो भी ये इमारतें काम करती रहें। ऐसा ना हो कि आपदा के समय अस्पताल ही ढह जाए या बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो जाए। भारत अब ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस को अपना रहा है। इसमें सिर्फ जान बचाना मकसद नहीं है, बल्कि आपदा के बाद तुरंत रिस्पॉन्स देना भी शामिल है। अब सवाल उन लोगों को है जिनके घर पहले से बने हुए हैं, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? नए नियम मुख्य रूप से नए निर्माण के लिए हैं, लेकिन पुराने मकान, खासकर जो जोन 6 या जोन 5 में आ गए हैं, उन्हें स्ट्रेफिटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपने घर की जांच करवा सकते हैं, खासकर अगर आप हिमालय बेल्ट या दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में रहते हैं। पानी की टंकियों और छज्जों की मजबूती चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। 2025 के मैप में एक नई चीज़ एक्सपोजन विंडो जोड़ी गई। यह सिर्फ भूकंप के खतरे को नहीं मापती, यह भी देखती है कि वहाँ कितनी आबादी रहती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घना है। इसे पेमा मेथड भी कहते हैं। शहरों में घनी आबादी होती है और वहाँ हल्का झटका भी भगदड़ और नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए हाई डेंसिटी वाले इलाकों में सुरक्षा के मानक और कड़े होंगे। यह सोशल और इकोनॉमिक नुकसान को कम करने की एक कोशिश है। उत्तर भारत जहां बड़े बदलाव देख रहा है, वहीं दक्षिण भारत के लिए राहत की खबर है। प्रायद्वीप भारत का सिस्मिक प्रोफाइल लगभग पहले जैसा ही है। वहाँ टेक्टोनिक प्लेट ज़्यादा स्थिर है, इसलिए वहाँ के जोन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ भी नई इमारतों में नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी के नियम लागू होंगे। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की, तो यह पृथ्वी 4 परतें यानी लेयर से मिलकर बनी है, जिनमें इन पर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है। इसी क्रस्ट में होती है टेक्टोनिक प्लेट, जिसको आपस में टकराने या अपनी जगह से खिसकने पर भूकंप आते हैं। 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तो इन्हीं प्लेटों की टक्कर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। हिमालय रेंज भी इन्हीं से एक बनी हुई है। लेकिन अब भारत ने भूकंप का नया नक्शा जारी किया है, जिससे हिमालय रेंज की प्लेट 200 सालों से खिसकी तक नहीं है, यानी किसी भी समय बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। वहीं देश की 75% आबादी नए डेंजर जोन यानी 6 में चली गई है। लोगों के मन में सवाल यह भी है, नया नक्शा कितना भरोसेमंद है? तो इसका जवाब है कि ये अब तक का सबसे भरोसेमंद नक्शा है। BIS ने इसे 10 साल की रिसर्च के बाद बनाया है, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट, NCS और इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल थे। पुराना नक्शा सिर्फ पुराने भूकंप जैसे 2001 भुज, 2015 नेपाल पर आधारित था, लेकिन नया PSHA मेथड से बना है। इसमें GPS डेटा, सैटेलाइट इमेजरी, एक्टिव फॉल्ट्स और लाखों सिमुलेशन शामिल हैं। यह तरीका जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों में इस्तेमाल होता है। नतीजन अब खतरे का अनुमान 2.5% प्रोबेबिलिटी इन 50% ईयर्स के हिसाब से है, जो ज़्यादा सटीक है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।